चाइना से पाकिस्तान एक कंसाइनमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने अपने पोर्ट पे रोक ली है, और खबरें ये आ रही हैं कि कुछ ऐसे केमिकल उस कंसाइनमेंट में मौजूद थे जो इंटरनेशनली बैन है, जो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इंडिया ने एक केमिकल जो कि राइट कंट्रोल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक चाइनीज वेसल जो थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। दरअसल भारत ने चीन से पाकिस्तान जा रही प्रतिबंधित रसायनों से भरी एक पूरी खेप जब्त कर ली है। ये भारत के लिए जितनी बड़ी उपलब्धि है, पाकिस्तान और चीन के लिए उतना ही बड़ा सरदर्द। और वो भी इतने मतलब एक्टिव बैठे हुए थे भारत की तरफ से लोग कि उन्होंने धड़ पकड़ लिया इन लोगों को। वैसे भी पाकिस्तान में ये आपको मालूम ही होगा कि हमारी परंपरा है कि अगर आपके घर से सोना निकल आए, आपके घर में से अगर हीरे निकल आए या कोई इस तरह का ऑयल निकल आए, तो जी वो सामान जो होता है ना, वो हम कह देते हैं, यानी गवर्नमेंट कह देती है कि वो सब चीजें जो गवर्नमेंट की हैं। लेकिन अगर आपके घर से ड्रग्स निकल आए, हथियार निकल आए, बॉम्ब निकल आए, तो वो सामान आपका ही होता है। ठीक है जी। और बेसिकली तो इंडिया पैगाम दे रहा है चाइना और पाकिस्तान को कि इंडियन ओशन से जो कुछ भी गुजरेगा हम उस पर नजर रखेंगे, ये हमारी टेरिटरी है। दिस इज अ मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने आप को एज ए अब ग्रेट पावर के तौर पे, एस्पायरिंग ग्रेट पावर के तौर पे अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर रहा है। स्वदेशी हमारा दुश्मन, और उन्होंने इंडिया ने पहले भी हमारा शिप पकड़ लिया था, इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। इस बार मैं इंडिया को एप्रिशिएट करना चाहूंगा। ऐसी चीजें अगर आपने पकड़ी हैं तो वेल एंड गुड। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट में जब इत्तेजाज होते थे, शल बरसाए जाते थे, आंसू गैस बरसाई जाती थी, लोगों की आंखें अंधी हो जाती थी, लोग गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत ने चीन से पाकिस्तान जा रहे प्रतिबंधित केमिकल लदे जहाज को रोका और उसे जब्त कर लिया है। इस केमिकल के पकड़े जाने से एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से सामूहिक विनाश के हथियार बनाने से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। जहाज पर ऑर्थोक्लोरोबेंजिलिडीन मेलोनोनिट्राइल लदा था, जिसका इस्तेमाल आंसू गैस या युद्ध के दौरान अक्षम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। इससे पहले मार्च में भी खबर आई थी कि भारत ने वासेनार अरेंजमेंट के अंतर्गत चीन से पाकिस्तान जा रहे जहाज को रोका है। इस पर लदी एक मशीन को जब्त कर लिया गया था। कि इंडिया ने एक केमिकल जो कि राइट कंट्रोल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक चाइनीज वेसल जो थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। अब ये एक जारी बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस जो जहाज़ है, इसका नाम हुंडई शंघाई था, और ये साइप्रस का फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ था। और वो कह रहे थे कि ये रूटीन की हमने चेकिंग में हमें पता चला कि ये जिसे बोलते हैं ना कि वेसनार अरेंजमेंट एक है। बेसिकली जो वेसनार अरेंजमेंट है, ये 1996 में आया था। ये बेसिकली एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है, ठीक है जी। और इसके 42 मेंबर्स हैं। इंडिया क्योंकि उसका मेंबर है, जो वेसनार अरेंजमेंट है, इंडिया उसका मेंबर है। और ये एक वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है कि इसमें जितने भी ममालिक हैं वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज़ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मिसाल के तौर पे इंडिया की बात मान ली जाए कि ये जो केमिकल जा रहा था, दैट इज़ यूज्ड फॉर द राइट कंट्रोल एजेंट्स, मतलब पुलिस इस्तेमाल करती है। और अगर पुलिस इस्तेमाल करती है तो पाकिस्तान जा रहा है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये डुअल यूज़ है, तो डुअल यूज़ में फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की, एज बीइंग ए मेंबर ऑफ द वेसनार अरेंजमेंट, कि वो इसको पकड़ सके। ये है इसकी एसेंस। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो भी बताते हैं। इंडिया जो है उसको ये वेसनार अरेंजमेंट का मेंबर बना, पाकिस्तान और चाइना नहीं है। सो अब देखें, ये जो कंसाइनमेंट है, इस तरह की चीज़ें तो पूरी दुनिया से जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। ये चैंगडू सियाचेन ट्रेडिंग कंपनी है, उसने ये भेजा, और ये एक पाकिस्तान की रोहेल एंटरप्राइजेज रावलपिंडी बेस्ड
एक डिफेंस सप्लायर है, उसके पास जा रही थी। को 2500 किलोग्राम का ये मटेरियल है, 103 के करीब ड्रम थे जिनमें ये चीज़ें जा रही थी। एक चीज़ तो ये हो गई। अब इंडिया कहता है जी कि ये जो केमिकल है ये इंडिया की एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर है। इसे बोलते हैं स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। ये एक जिसे कहते हैं ना कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, और जारी बात है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। तकरीबन 3-4-5 माह पहले भी एक खबर आई थी कि भाई CNC मशीन कोई चाइना से पाकिस्तान आ रही है जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बीच में यूज़ होती है और उसे रोका गया। अब ये खबर आ रही है कि कुछ केमिकल्स आ रहे थे चाइना से पाकिस्तान जो कि इंडिया ने रोक लिए। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में इस खबर को कैसे चलाया जा रहा है या चलाया जाएगा इंडिया में, या ओवरऑल आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेकर? ठीक है, देखिए जो आपने केमिकल का शिप बताया, कंसाइनमेंट जो आ रही थी चाइना से पाकिस्तान, और वो कंसाइनमेंट पकड़ी गई इंडिया साइड से। ठीक है, लेकिन आपको ये आइडिया देखने में तो ये लग रहा है कि इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया, कोई जुल्म कर दिया हमारे ऊपर के हमारा शिप पकड़ लिया इंडिया ने। लेकिन आपको ये आइडिया कि इंडिया ने कितने मुसलमानों की जान बचाई है, कितने लोगों की, मुसलमानों को भी छोड़ो, कितनी बड़ी इंसानियत की जान बचाई है। उस शिप के बीच में क्या था, आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पीछे आप चले जाए, इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, तो उस गवर्नमेंट में जब इhtजाज होते थे, शल बरसाए जाते थे, आंसू गैस बरसाई जाती थी, लोगों की आंखें अंधी हो जाती थी, लोग गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। ये वो तबाही पाकिस्तान में आ रही थी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन चीजों को मंगवाने की, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये चीजें चाइना से हमारे इधर इंपोर्ट की जाए, एक्सपोर्ट की जाए? सर सुनिए, आपने 2 मिनट आज छेड़ दिया ना मुझे, ऐसा पंगा लेते नहीं है, ऐसे टॉपिक लेके नहीं आते। अगर लेके कल कश्मीर का टॉपिक लेके आ गए हो, आज आप ये वाला टॉपिक लेके, फिर जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, मैं अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करता हूँ, आपको क्या जरूरत थी ऐसी चीजें मंगवाने की? कि आप देखें, मेरी बात सुनिए, अवाम को रिलीफ तो आप दे नहीं सकते, उधर आप करोड़ों रुपए की ये चीजें मंगवा सकते हैं, पता नहीं कितने करोड़ के वो केमिकल होंगे। ये चीजें अवाम को तकलीफ देने के लिए, अवाम के ऊपर मारने के लिए आप ऐसी चीजें करोड़ों रुपए की मंगवा सकते हो। क्या करोड़ों रुपए का आप अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते कि जिसकी वजह से अवाम बाहर ना निकले? आपको यही डर है ना कि अवाम एहतजाज करेगी, हम उनके ऊपर शल मारेंगे, हम आंसू गैस मारेंगे उनके ऊपर, ये आपको यही डर है। तो आप बिजली में रिलीफ दो ना। आम आदमी, एक आम आदमी जो 20-30 हजार रुपए बिल दे रहा है, जिसकी सैलरी 30 हजार रुपए है, वो बेचारा शैल ही खाएगा ना, बाहर सड़कों पे आएगा, उसकी तो ये हिम्मत भी नहीं है सड़कों पे निकलने के लिए। अभी पाकिस्तानी मीडिया जो इसके ऊपर खबर चलाएगा, या चल गई होगी या नहीं चली, उन्होंने खबर ये चलाने की इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया पदेशी हमारा दुश्मन, और इंडिया ने पहले भी हमारा शिप पकड़ लिया था, इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। इस बार मैं इंडिया को एप्रिशिएट करना चाहूंगा। ऐसी चीजें अगर आपने पकड़ी हैं तो वेल एंड गुड। पता है क्या, इससे इंसानियत का नुकसान है। हम जो काम करते हैं, हमारा काम है पीस का, हमारा काम है अमन का, हमारा काम है ह्यूमैनिटी का, हमारा काम है सच्चाई का। हमने सच बोलना है।